वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा और मैं आ गई हूँ वापस। स्वागत नहीं करेंगे आप सबका, बल्कि स्वागत है आप सबको, खुशामदीद, जानू और वेलकम इंस्टाग्राम लाइव पे मेरे साथ। और अभी जो है, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज हमारे साथ होंगी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर फनकारा फिल्म स्टार मदिया शाह जी, जो कि प्रेसिडेंट पाक शोबिज़ फ्रेंड भी हैं। और इसमें वो उन्होंने एक अभी जो है इनिशिएटिव लिया है जिसमें वो जो है मुस्तहिक फनकारों के लिए जो है मदद कर रही है। और इस कार्यक्रम में बहुत से दूसरे जो है हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, एक सेल के लोग जो है वो भी उनकी मदद कर रहे हैं, जिनके नाम अभी पहले मैंने आपको बताया। और अभी दोबारा जो सब डिटेल है वो आपको मदिया शाह जी खुद बताएंगे। तो अभी मैं जल्दी से मदिया शाह जी को जो है वो अपने साथ ज्वाइन कर रही हूँ। सो गाइस, जल्दी से वापस आ जाइए। आई नो कि आप लोग अभी जो है दोबारा से चले गए होंगे, बट कोई बात नहीं, वापस आ जाइए, हम इधर ही हैं। और था कि जो कमेंट सबसे मजे का होगा मदिया शाह जी उसका जवाब देंगी और उस पे जो है वो शाउट आउट मिलेगा। सो गाइस, अपने सवाल जो है वो मजे मजे के कीजिएगा। और अस्सलाम वालेकुम मदिया शाह जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं एज ऑलवेज। आप प्यारी लग रही हैं मेरे साथ। क्या बात है जी, आई लव योर स्माइल यार। सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दूं, थोड़ा सा आपको ब्लू बैंड लगा दूं मुझे पता है बट सीरियसली ये ऑनेस्ट, आई लव योर स्माइल वो इतनी दिल से होती है ना। और जो है ना स्माइल ऐसी ही होनी चाहिए जो दिल से हो, और सामने वाले को देख के भी थोड़ी देर के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि मुस्कुराहट जो है ना बहुत ही नापैद होती जा रही है। कुछ हालात ऐसे अब तो कोरोना ने कर दी है, ऑलरेडी इतनी फ्रस्ट्रेशन थी। तो आपका मैं तारुफ करवाती जाऊं, जो लोग अभी हमें ज्वाइन करें। अभी हमें अदनान जिलानी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं आपको। अच्छा, मदिया शाह जी, फिल्म इंडस्ट्री में तो आपने माशाल्लाह बहुत अरसा बहुत अच्छा काम किया है, शान के साथ भी किया और बाकी सब लोग भी जो है उनके साथ भी हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। अभी जो क्योंकि रिसेंट जो चल रहा है वो एक क्राइसिस चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, इसने जो है ना धूम मचाई भी कह लें, क्योंकि अब तो इसको क्या कहें, मतलब हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं इसके कि अब तो मतलब बस ये दुआ है कि जल्दी खत्म हो जाए खैर से इंशाल्लाह। आपने आमीन इंशाल्लाह। आपने बहुत ही अच्छा और नेक काम जो है अभी शुरू किया है। आप जो कि हैं फिल्म स्टार तो हैं ही और प्रेसिडेंट हैं पाक शोबिज़ फ्रेंड की, और उसके तवस्सुत से आप जो हैं वो गरीब नादार मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आर्टिस्ट को कभी आर्टिस्ट गरीब नहीं होता, जिसके पास फन होता है वो गरीब नहीं हो सकता। मुस्तहिक कह लें या सफेद कह लें, तो सफेद पोश हमारे जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इन हालात में फाइनेंशियल क्राइसिस तो मतलब जो बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो उठ गए हैं, और जो आर्टिस्ट तो हैं उनके भी चूल्हे ठप हो गए हैं, और आर्टिस्ट सफेद पोश होता है, किसी के आगे हाथ नहीं। तो आपने बहुत ही एक नेक अच्छा काम किया है कि आपने उनके लिए जो है एक जो है क्या कहूँ मैं उसको, एक अच्छा काम किया ताकि उनकी माली इमदाद हो सके। तो प्लीज, मैं बहुत बोल चुकी, मैं तो बोलती रहूंगी, अब आपका आप बोलिए। एक्चुअली हुआ ये कि जब हुआ और लोग प्रॉब्लम जी आप बोलिए। तो मैंने उसपे हमारी आर्टिस्टों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए जो हमारे जो आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री से हैं, थिएटर से हैं, टीवी से हैं, रेडियो से हैं, सिंगर हैं, इवन देन जो भी फनून लतीफा से ताल्लुक है जिनका, हम उनके लिए काम करें, उनके लिए उठें, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थे। लोगों का मुझे पता चला हमारे आर्टिस्ट जो इतने साल दे देते हैं, 40 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, ना वो बता सकते हैं ना वो कह सकते हैं, सफेद पोश भी हैं। तो फिर मैंने इसका इनिशिएटिव लिया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस नोबल कॉज को, इस इंसानियत की खिदमत को लेके चला जाए। और आज तक जितने भी आर्टिस्ट काम करते हैं उनके लिए जाहिर है उनको फ्रंट फुट पे आना पड़ता है। तो हम लोग तो चैरिटी करते रहते हैं, मगर मैं फ्रंट फुट पे अपने इसके लिए आई कि मुझे काम करना है इनके लिए, और सबके लिए हम काम करते हैं। पूरी इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, वैसे तो पूरी दुनिया के लिए काम करना चाहिए, मगर आर्टिस्टों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई ज्यादा पूछने वाला नहीं होता। तो मैंने उनको दर्द दिल रखते हुए कोशिश की कि मैं इसमें आऊं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लूं, और अपनी ही पॉकेट से मैंने स्टार्ट किया। और मेरे तमाम आर्टिस्टों ने, जैसे तान साहब हैं, जैसे हमारे सारे औरंगजेब लुगारी साहब हैं, जुल्करनैन हैदर साहब हैं, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं,
तो उन सब ने अपनी पॉकेट से स्टार्ट किया। तो ये कार्य खैर हमने अपनी पॉकेट से स्टार्ट करने के बाद लोगों को जितना हो सकता था मुहैया किया, अपने तौर पर उनकी मदद की और किसी को पता नहीं लगने दिया कि कौन है और किसको चाहिए कुछ भी। मगर ये सारा हमारे जो लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, हमारे बहुत सीनियर्स लोग हैं जो किसी को कह ही नहीं सकते, जो किसी से मांग ही नहीं सकते। तो सोचा कि क्यों ना ये अब खिदमत खल्क भी जो है बहुत बड़ा जज्बा है, तो अपने आर्टिस्टों की जाए। और इंसानों बाकी सारों की तो हम करते ही हैं। बहुत तकलीफ में है इस वक्त हमारा सारा मुल्क और सारी दुनिया, तमाम उम्मत मुसलमा भी, इवन देन हर बंदा डिस्टर्ब है इस टाइम पे। और इस नोबल कॉज में मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को शामिल किया जाए और जितनी भी खिदमत की जा सकती है जरूर करें अपने तई। और अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोशिश कर रहे हैं, छोटा छोटा कतरा कतरा दरिया बनता है। तो बस इसमें अब सारे माशाल्लाह आ रहे हैं और बड़ी अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है किसी की खिदमत करके और अपने उन प्यारों की खिदमत करके जो किसी को कह नहीं सकते। और इतनी तकलीफ होती है, रोजाना मैं रोई हूँ बकायदा, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि लोगों के घर में बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं है हमारे आर्टिस्टों के पास। और जिन्होंने इतना काम किया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया हंसती है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया महसूस होती है, एंटरटेनमेंट देने की खातिर उनके घरों में पता नहीं क्या हालात है क्या नहीं है, तो उनके लिए भी कोई उठा जाए, कोई उठ के काम करे उनके लिए। शायद मेरा देखा देखी और लोग भी इसमें शामिल हों। तो हमारे तमाम आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें जावेद रजा हमारे डायरेक्टर हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, हसन अस्करी साहब, काफी डायरेक्टर हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं कराची से और बहुत अच्छा उनका काम है। जैसे टीपू हैं, अदनान जिलानी तो ऑब्वियसली वो सदर भी हैं कराची से, और इसी तरह फिर जुल्करनैन हैदर साहब हैं और बहुत सारे संगीता आपा हैं। शबनम जी ने मुझे कल बहुत विशेष दी, इस तरह बीजी हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो इस पूरी चीज को लेके चल रहे हैं कारवां को। और मेरी कोशिश है कि सब जहां जहां आर्टिस्ट है हमारा, उसको हमारी पूरी इमदाद पहुंचे और बिल्कुल मस्तकीन तक प्रॉपर हम पहुंचा सकें। और उसमें जितनी भी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह आप लोग सारे बढ़ चढ़ के उसमें आए। और नोबल कॉज के अंदर हमें अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने आप की नफी करनी पड़ती है, और किसी के लिए जब जी कर आप देखते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, एक अंदर से सुकून होता है। और एक बात मैं अभी कहती चलूं कि आज यूं आपको लाइव लेने का या आपका जो फ्रंट पे आने का कभी भी, क्योंकि मैं आप लोगों को जानती हूँ, अदनान जिलानी हो गए, तब्बी और आर्टी, और बीइंग आर्टिस्ट मैं खुद भी जानती हूँ आर्टिस्ट शो ऑफ की तो उसको वैसे जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वैसे हम इतना ऑन कैमरा इतना बातें होते हैं, हमें शो ऑफ की जरूरत नहीं है, नाम पे है। लेकिन कुछ चाहिए नहीं, हमने तो अपने लिए कर दिया, मैंने तो अपने 25 साल दे दिए इंडस्ट्री को। और लाइक मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए अपने उन लोगों के लिए जिनको राइट नहीं मिलता, जिनको बेचारों को कह ही नहीं सकते। और आपको पता है कि जिनको नॉमिनेट किया होता है, मैं आज यहाँ पर ये भी कहूंगी कि जैसे हमारे इदारे हैं, आर्ट काउंसिल्स हैं, उसमें आर्टिस्टों के नाम लिखे हुए होते हैं बाकायदा तौर पे, और वो सही आर्टिस्टों तक हक ही नहीं जा रहा होता, चाहे वो कहीं पे भी है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है, हमारे आर्टिस्टों के तक सही हक ही नहीं जा रहे होते। तो ये भी चीजें बड़े काबिल गौर हैं कि तकरीबन आप कोशिश करें कि अपने तय अपनी आवाज बुलंद करें, अपने आप को बताएं कि यार हम लोग वाकई तकलीफ में हैं, क्राइसिस में, हमारे लोगों तक पहुंचाएं हक। मैंने इसकी भी आवाज उठाई है और इसके ऊपर भी काम हुआ है थोड़ा सा कि लोगों को बाकायदा लाया जा रहा है कि आपका फ्रंट पे आने का, फ्रंट लाइन पे आके मतलब इस महाज पे लड़ने का सिर्फ ये मकसद था कि लोगों को एक हिम्मत पहुंचे, उनको एक मोटिवेशन मिले, और उनको कि वो, और जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनको भी एक थोड़ा हौसला हो कि हमारे लिए, हमारे ही उसमें एक तबके में से कोई उठ के हमारे लिए। तो इसका ये मतलब बिल्कुल, इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि शो ऑफ करना या कुछ दिखाना, बल्कि इसका मतलब ये है लोगों को भी मोटिवेट करना, और उन लोगों को भी एक थोड़ी एनर्जी मिलती है कि यार अच्छा हमारे लिए भी शायद कुछ हो जाए, एक उम्मीद पैदा करना। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उम्मीद जो है पूरे जो है एक रोज़े रोशन की तरह चमकेगा। ये जो है लाजिम है कि वो दिन देखेंगे जब ये पूरा होगा, और इंशाल्लाह। और आपकी जो है, और क्योंकि जब कोई मेन पे आता है कोई ऐसा क्रेडिबल बंदा, तो फिर जो है लोगों को भी पता होता है कि यार इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो इसको हम डोनेशन दे रहे हैं और हमें ये देना चाहिए और ये मुस्तहक तक पहुंचेगी। तो इसीलिए सामने आने आपकी बात कर रही हूँ, हमें देखते हुए जेडीसी तक हमारी बात गई, और उनके जो जफर साहब हैं, जफर अब्बास साहब, उन्होंने बल्कि हमारा साथ दिया पाक शोबिस फ्रेंड का। इस तरह हमारे यूके से लोग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। इस तरह हमारे और मिलने जुलने वाले बड़े बड़े नाम हैं, गुलाम अली खान साहब का, उन्होंने बड़ी आके इसमें हमारी हिम्मत बताई, और बहुत सारा
जो उन्होंने कहा अपनी तरफ से, बहुत सारे लोगों ने फिर उसके बाद इस तरफ देखना शुरू किया। और ये अभी 20-25 दिन की मेहनत है सारी, और इसमें बड़ा ही मैं कहूंगी कि उनको सबका शुक्रिया जिन्होंने आके हमारी हिम्मत बंधाई और हमें हमारा साथ देने का यकीनी बनाया, इसका वादा किया हमसे। और आज हमारे कराची के आर्टिस्टों के लिए भी वहां से जो ओके, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि नेटवर्क आजकल आपको पता है सब दुनिया नेट पे है, तो नेट का मसला ऐसे ही है। ऐसे है कि बस आप अपने तई कुछ कर जाए जिंदगी में, आपने इतना नाम कमाया होता है। मैं उन आर्टिस्टों से भी कहूंगी जो अरबों खरबों रुपया कमाते हैं, सिंगर हैं हमारे, आर्टिस्ट भी हैं, उनको भी आना चाहिए इस चीज में। वो कर रहे हैं अपनी जगह, बहुत अच्छी बात है वो करे, मगर आर्टिस्टों की जहाँ फ्लाव बहबूद का काम होता है तो उसमें वो भी हमारी मदद करें। मैं कहूंगी कि आप लोग आर्टिस्ट हैं, जैसे बड़े बड़े नाम हैं, अब्दुल्ला कादवानी साहब हैं, हमायूं हैं, उसको तो बाकायदा एम्बेसडर भी किया गया है, इमरान खान साहब ने किया है। तो उनको चाहिए कि वो हमारी भी इस तरह आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करें, इस काम में आए। और इस तरह आतिफ असलम है, अली जफर है, बहुत बड़े बड़े नाम है। अगर वो अपनी थोड़ी थोड़ी सी भी अगर इसमें हेल्प कर देंगे तो हम लोगों की जो है वो जो हमारी तरफ देख रहे हैं तो हम उनकी हेल्प कर सकेंगे, और वो हमारी हेल्प कर दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी उनकी, ताकि वो सारे मिलजुल के अगर हम किसी के भी काम आ जाए तो ये बहुत कम है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, अगर जज्बा हो, आप में हिम्मत हो, काम करने की लगन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा वो जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी पूरी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ है। उम्मीद है कि जो है आपकी को देख के और बहुत से लोग भी जो है इस कार्य खैर में आपका जो है हिस्सा बनेंगे। मतलब हमेशा वो बारिश का पहला कतरा जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। और मैं दुआ करती हूँ कि आप जो है आप लोग बारिश का वो पहला कतरा बने, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत जो है ना कम आर्टिस्ट की फ्लावर बहबूद के लिए काम किया जाता है। कई दफा ये नारे बहुत लगाए जाते हैं लेकिन काम बहुत कम होता है। तो मैं जो है दुआ करती हूँ कि ग्रास रूट पे जो है ना वो आप सही मायने से इसको जो है इससे जस्टिफाई कर सके। तो और दूसरी वैसे भी तुम्हें हर बात हुकूमत पे नहीं डालनी चाहिए। देखिए हर बात हम हुकूमत पे डाल देते हैं, हर बात हम उनको कह देते हैं। हमारा अपना भी फर्ज है, हमने भी पूरी जिंदगी काम किया इस इंडस्ट्री में, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा है, सबको नवाजा है। हम अपने मदद आपके तहत क्यों नहीं काम कर सकते? हर बात पे हम हुकूमत क्यों कहें? हाँ, जहाँ पे उनकी ये तवज्जो दिलानी है कि ये चीजें गलत हो रही है, वो हमारा फर्ज है, वो हमारा बहुत बड़ा फर्ज है कि उन्हें बताएं कि नहीं आप ये चीजें गलत हो रही हैं, इसको जरा ठीक कर लीजिए। मगर वो हर बात के लिए वो भी कसूरवार नहीं है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी जगह, उनको और बड़े काम है, उनको वो और जगहों पे मसरूफियत है। मगर हमने अपने तहत खुद काम इसलिए स्टार्ट किया ताकि शायद देखा देखी सब लोग जब आएंगे और हमें जो इसमें हर्डल्स आ रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो तो हम हुकूमत को कह सकते हैं। जैसे सही हक नहीं पहुंच रहा, मैंने आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बहुत दफा कहा कि भैया आप सही तरह नहीं पहुंचा रहे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आर्टिस्टों तक नहीं पहुंच रही होती। ऐसा नहीं कि हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती है, कर नहीं रही होती। हर चीज में एक टाइम चाहिए होता है, टाइम फ्रेम होता है ना हर चीज का। मगर ये है कि जहाँ पर गलती है, लीकेज है, वो बतानी चाहिए, वो जरूर कहनी चाहिए। और लोगों के पास, मैं कहती हूँ आर्टिस्टों के पास तो इतना जज्बा है इस चीज के लिए। मैंने देखा जो इसमें शामिल हुए कार्य खैर में, उन्होंने जितना भी हो सका किया। अभी तो हमने छोटा छोटा स्टार्ट किया, तो इतने ही लोग हैं करने के लिए, इतनी बड़े बड़ी दुनिया है, इतने बड़े बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े लोग हैं कि जो जिनके लिए शायद कुछ भी ना हो, अगर वो पीनट्स है उनके लिए, अगर वो डालें इसके अंदर। और इतने आर्टिस्टों का चूल्हा जल जाए, और इतने जो दिहाड़ी का काम करने वाले हैं, मतलब दिहाड़ी में उनको मिलते ही 2-4 हजार रुपया, तो वो लोग तब के पिसके रह गए हैं, वो तबका पिस गया है ज्यादा हमारा। आज आपने बड़ा खूबसूरत, आपको पता है आज आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। मैं तो सिंपल सा पहना हुआ था घर पे, मैंने कहा चले इसी तरह आपके साथ लाइव आया जाए। और मेरे से पहले फैमिली अभी दिन से मिल रही थी, फैमिली के साथ दिखाने पे दोपहर को पी रहे थे। सबको देखने वालों को बताती चलूं कि मदिया शादी जो है ना, शी इज सो नाइस, सो डाउन टू अर्थ। और जब भी उनसे बात करती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे अपनी किसी बड़ी बहन से या बिल्कुल किसी अपने ही किसी जो बंदे से बात कर रही हूँ। और ये ऐसे बिल्कुल छोटी बहनों की तरह बहुत स्वीट है, मुझे बड़ी प्यारी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत समझदार हैं, वो अपने बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं। और मैं यही कहूंगी कि जो जब आप इज्जत करते हैं बड़ों की, तो अल्लाह ताला आपको बहुत मुकाम देता है। आप बहुत प्यारी होते हैं। अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे, बहुत अच्छा आपका जज्बा है खुद। आमीन आमीन इंशाल्लाह। अच्छा मदिया शाह जी, मुझे जरा अपनी अब थोड़ी सी जो है हम से हटके थोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड थोड़ी, एक्चुअली आप समझती होंगी
थोड़ी चटपटी बातें अब करना चाह रही हूँ। बिल्कुल बाय नॉट, क्यों नहीं। पब्लिक को भी पता लगना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या क्या गुजरता है जो हम काम कर रहे थे। मैं स्टिल मूवी भी कर रही हूँ, रंग इश्क था मेरी मूवी आ रही है अभी। मैंने इसकी शूटिंग कंप्लीट की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब कंप्लीट कैमरा भी क्लोज हुआ था उसका थोड़े दिन पहले, तो वो भी कर रही हूँ। मगर ये अपनी मूवी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मूवी ये है कि मैंने 13 इयर्स के बाद बजाजन के बाद मूवी की है, और बड़ा प्रेशर था, बड़े फैंस का, ये सब देखने वालों का प्यार है जिनसे मुझे, तो सभी कहते हैं कि आप प्लीज आप करें, फिल्म करें, तो फिल्म आपको करनी चाहिए। तो फिल्मों की बड़ी ऑफर्स होती थी, मतलब 12-13 साल में इतनी ऑफर्स हुई कि मैं हर एक को रिफ्यूज कर देती थी। फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, असल में काम करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो फिर जब टाइम मिला, रोल ऐसा आया करने वाला, क्योंकि मैं चैलेंजिंग बंदी हूँ, चैलेंज वाले रोल करती हूँ, क्योंकि अब इतना काम कर लिया है, अब ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं कि रोल हो हम करें। मगर जब आपके लिए कोई यूनिक चीज आती है और आपके पास प्यारा सा काम आता है, अच्छा सा स्क्रिप्ट आता है, तो मुझे फिर जो है परवेज कलीम साहब, वो हमारे इस कार्य खैर में भी हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया एक रोल। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है ये कैरेक्टर, तो उसके लिए फिर मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया, मुझे मनाया स्पेशली तौर पर, और उसके बाद हमने इसको एक ही स्पेल में कंप्लीट किया। मजा आया काम करके। इंशाल्लाह जब हालात अच्छे होंगे तो आप लोग जब फिल्म देखेंगे आपको मजा आएगा। इसमें आपके साथ को स्टार्स कौन कौन है? नई कास्ट है, सारी नई कास्ट को लिया है, नए लोगों को चांस दिया इसके अंदर, ताकि नए लोग आए सामने ना। बिल्कुल, और ये तो थैंक गॉड बहुत अच्छी बात है। नो डाउट के जो स्टार हैं लाइक यू और बहुत से, तो वो तो मतलब, लेकिन मेरे ख्याल में जितने नए पौधे लगाएंगे ना, तो उतना ज्यादा जो है वो अच्छी बात है, मतलब उतनी ज्यादा ग्रो करेगी फिल्म इंडस्ट्री, और ये बहुत जरूरी भी है। और मेरे ख्याल नए बीज लगाना, नया पौधा लगाना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग आए थे, हम लोग भी नए थे, तो हमें भी पता नहीं था। मैं तो टीवी से आ गई थी 7th क्लास से, जब मैंने किया था सूरज के साथ पहला ड्रामा किया था। उसके बाद फिर मैंने नगीना जब मूवी की, तो मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी, तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरी इतनी पजीराई हुई, इतना काम हुआ अच्छा, तो नए लोगों को भी इस तरह हम चांस देंगे, वो भी आएंगे, आगे से इंडस्ट्री का जो है नाम पैदा करेंगे, तो हमें खुशी होगी। हम ही तो लाने वाले हैं उनको, अब हमें भी कोई लाए थे, हम चाहते हैं कि हम भी उनको लेके आए, और मेरे ख्याल में काम करें। आपकी इज्जत तब बढ़ती है जब कोई सीनियर आर्टिस्ट एक्टर जब एक एकेडमी की सूरत इख्तियार कर देता है, और वो अपने से मतलब और लोगों को सिखाता है, आने का मौका देता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आर्टिस्ट की शायद वैल्यू, वो आर्टिस्ट की वैल्यू यहाँ चली जाती है और बढ़ जाती है। इसके हमारे जो सीनियर है वो जो नहीं समझते, वैसे तो सभी समझते हैं, लेकिन जो अगर नहीं समझते इनसिक्योर, तो उनको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि इस तरह 10 लोगों को आगे लेके जाएंगे, तो वो तो एक नाम थे, लेकिन जब वो 10 लोग आगे जाएंगे तो उनका नाम 10 जगह फैल जाएगा। तो यानी कि आप मैट्रिक से स्टार्ट किया था काम करना, ऐसा ही है? मैंने मैट्रिक में मूवी की थी पहली, मैंने 7th क्लास से स्टार्ट किया था सूरज के साथ से। कितना मजा आता होगा ना स्टार्ट किया था मैंने। वेरी गुड। अभी ये मैं दोबारा से आपका जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताती चलूं कि मदिया शाह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज लाइव टॉक में। मदिया शाह जी जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक नामवर सितारा है, और अभी जो है प्रेसिडेंट भी है पाक शोपीस फ्रंट पेज के, जिसके जरिए वो जो है मुस्तहिक जो फनून लतीफा से लोग ताल्लुक रखते हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए मदद भी कर रही हैं। और उनका ये मकसद इसलिए है ताकि लोग, दूसरे लोग जो है उनको देख के मोटिवेट हो सके, और वो जो है, और आर्टिस्टों को भी एक यूनिटी फील हो अपने अंदर। ये जो है इस पाक शोपीस फ्रंट का एक जो है मोटिव है। अच्छा, आपने सब स्टार, कौन से ऐसे आपके को स्टार थे जिनके साथ काम करके आपको बहुत ज्यादा मजा आया? मेल को स्टार की बात कर रही हूँ, नए को स्टार्स में नहीं, पुराने, मतलब जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो कौन से को स्टार ऐसे थे? शान के साथ मजा आया काम करके बहुत ज्यादा। शान के साथ बड़ा मजा आया, लाइक मुझे सबके साथ ऐसे मजा आया। रेम्बो के साथ भी मजा आया, जो मेरे को स्टार तो यही थे ज्यादातर, और सभी के साथ मजा आया। मैं ये नहीं कहूंगी कोई एक खास, सभी के साथ मजा आया। सभी का एक अच्छा काम था, सभी अपनी मेहनत करते थे, डेडिकेशन के साथ काम करते थे, मुझे सबके साथ अच्छा लगा। जब पहली बार आई थी आप, मतलब उस पे सेट पे आई थी, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? नर्वस थी या क्या?
हाँ आयशा पहले दिन भी, क्योंकि मैंने टीवी किया हुआ था, मेरे बड़े सीनियर्स ने मुझे मैंने काम उनसे सीखा था, तमाम डायरेक्टर्स ने मैंने काम सीखा हुआ था टीवी से। टीवी मेरा मदर इंस्टीट्यूट था, टीवी उनसे मैंने काम बड़ा सीखा था। बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, आबिद अली खान साहब थे, फरदौस जमाल साहब थे, मतलब बड़े नाम, बहुत बड़े नाम। तो जब उनसे काम सीख लिया, फुटवर्क सीख लिया, तो फिल्म में मुझे जाके डिस्टर्बेंस नहीं हुई। हाँ सेट पे पहले तो फीलिंग्स ये हुई कि यार पता नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं, और वही फीलिंग्स आज भी हैं। जिस पहले सेट पे जाती हूँ लगता है मैं फर्स्ट डे आई हूँ काम करने। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छे आर्टिस्ट की या जो है ना एक मजबूत पक्के बंदे की ये पहचान, क्योंकि उसको वो हर बार जो है ना उसको नए तरीके से नए चैलेंज लगता है। जैसे मैं अगर काम के हवाले से कोई भी काम करती हूँ, चाहे शो करती हूँ, चाहे कुछ भी काम करती हूँ, मुझे लगता है मैं फर्स्ट डे ही आई हूँ। तो जब मैं फर्स्ट डे जो मैंने फिल्म की, तो मुझे बड़ा सपोर्ट था, सबका प्यार था मेरे साथ, और लोग जानते थे, प्यार करते थे सारा, और बच्चों की तरह लेते थे। एक तो उनकी बड़ी सपोर्ट थी, फिर घर से भी एक सपोर्ट थी साथ। और दूसरा ये है कि जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं, काम कर लेते हैं टीवी पे, तो आपको वैसे ही आपके अंदर एक एनर्जी लेवल आ जाता है काम करने का। डर एक अपनी जगह होता है, डर अपनी जगह, बहुत डर लगता है कि या अल्लाह पता नहीं पहला शॉट होगा, मेरे डायरेक्टर को पसंद आए नहीं आए, यू नो बहुत सारी चीजें होती है। स्क्रिप्ट होता है, मैं इसके मुताबिक पता नहीं बोल सकूं इतनी लाइनें कि नहीं बोल सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमेशा अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, और मुझे हमेशा कभी मुश्किल पेश नहीं आई काम करने में। मगर जितना भी जो भी किया, मैं कभी उससे सेटिस्फाइड नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो गए या जहाँ आपको लगा कि मैं तो बेस्ट हूँ, वहाँ सीखने का अमल रुक जाता है और बेहतरी का अमल कहती हूँ या अल्लाह मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी, मैं तो इससे भी अच्छा शॉट दे सकती थी, मैं तो इससे भी अच्छी ये चीज कर सकती थी। बस ये चीज मेरे में आज भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मदिया जी, अभी हमारे साथ जो है ना बहुत से इंडियन जो है लोग भी हैं, और वो बीच में मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उनको बताएं कि आप यहाँ इस कॉन्वर्सेशन में जो है आपकी इंडियन जो है फॉलोअर्स भी हैं, तो आप मुझे बताएं इंडिया कभी जाना हुआ है? इंडिया मुझे मूवी ऑफर हुई थी, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त मोरा। अच्छा, वाह। तो हमारा सेट लगा हुआ था वहाँ पर मोरा फिल्म का, और अक्षय कुमार थे उसमें, और नसीरुद्दीन शाह साहब थे, और मैंने ये लंदन में मूवी साइन की थी। तो जब मैं शूटिंग के लिए जाने लगी, तो हमारा क्लैश हो गया वहाँ पर, बाबरी मस्जिद का किस्सा आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने 5 फिल्में वहाँ साइन की हुई थी इंडिया से, और इंडिया के लोग मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, बहुत प्यारा मेरा प्यार भी है, आर्टिस्टों से बड़ी मोहब्बत है, हमेशा उनका प्यार मुझे मिलता रहता है। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका जो देख रहे हैं, हमारे इंडियंस लोग, उन सबको हमारा बहुत बहुत सलाम, नमस्ते। आप लोग बड़े प्यारे हैं, सत श्री अकाल मिलके। तो सारे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट हमारे दोस्त हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हमारे दोस्त हैं। वो जाहिर है मैं कनाडा में भी होती हूँ, अमेरिका में भी होती हूँ, तो वहाँ मुलाकात होती है अक्सर, लंदन होती है तो वहाँ मुलाकात हो जाती है। तो सभी बहुत अच्छे हैं हमारे आर्टिस्ट, जहाँ आर्टिस्टों की कोई सरहद नहीं है, आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं है। आर्टिस्ट बरादरी जो है ना, आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट है वो बहुत कदर करता है। आप हमारी वहाँ के आर्टिस्ट हमारे अपने आर्टिस्ट हैं, और हमारे आर्टिस्ट आपके आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आप उनका काम सराहते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। जो इज्जत देगा सर आंखों पर, हम भी बहुत इज्जत देते हैं, और जो अच्छा काम है हम उसे एक्नॉलेज करते हैं। जरखेज मिट्टी है पाकिस्तान की अपने आर्टिस्टों के लिए, और जरखेज मिट्टी है वहाँ पर भी जो बड़े प्यारे आर्टिस्ट पैदा हुए। बहुत बहुत प्यारी आपने बात की, और मेरे ख्याल में जो हमें इंडियन जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत ही खुश होंगे, और बहुत ही जो है ना उनको मजा आएगा। आपने जो है अक्षय कुमार जी के साथ मेरे सेट पे थी, मुलाकात तो हुई होगी? वैसे मुलाकात है बहुत अच्छी मुलाकात है उनसे, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत ही पोलाइट, हम्बल, और काम में डेडिकेशन है उनकी बड़ी ज्यादा। बहुत सारे लोगों से मुलाकात है, प्रीति जिंटा से मुलाकात है, अमेरिका में हुई थी, और काफी लोगों से रहती है मुलाकात, अक्सर शाहरुख खान साहब से भी रही मुलाकात। बड़े अच्छे उनकी अच्छी चीजें हैं सारी, वो मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं सारे, जैसे हमारी कोशिश होती है कि मैनेजमेंट के साथ काम किया जाए। प्रियंका से अक्सर रहती है, बड़े बड़े लोगों से रहती है, जहाँ वो भी बड़ी इज्जत देते हैं हम लोगों को। आर्टिस्ट हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, जहाँ हमारा आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट की बात की है कि आर्टिस्ट से आप जो सही आर्टिस्ट होगा ना, जो फनकार जिसमें कोई टैलेंट होगा, आप उससे कहीं पे भी चाहे बार भी मिले ना, वो आपसे ऐसे मिलेगा जैसे मतलब इतना प्यार देते हैं ना कि आपको लगता है कि यार ये वाकई फनकार है। फनकार हमेशा फन की कदर करता है, हमेशा
वो सच्चा फनकार होगा, वो फनकार को हमेशा प्यार भी देगा, इज्जत भी देगा, मान भी देगा। जैसे हमारे कॉमेडियंस हैं, वो चल मेरा पुत करके आए हैं, तो कितनी दुनिया उनसे प्यार करती है, यू सी। चाहे वो नासिर चिन्यूटी है हमारा, ये उसमें हमारे इफ्तिखार ठाकुर भी हैं इस कार्य खैर में, रूबी अनम भी हैं हमारे, हाँ जी, नासिर चिन्यूटी हैं, फिर हमारे जफरी खान, ये सारे आगा माजिद, ये सारे हमारे अपने दोस्त हैं। मतलब हमारे तो आर्टिस्ट हैं मगर आप सबके दोस्त भी हैं और वहाँ काम भी करते हैं इंडियन मूवीज के साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि सबके साथ एक अच्छी सी आपस में बनी हुई है मोहब्बत, प्यार। चल मेरा पुत जो है इंडिया में बहुत फेमस और बहुत अच्छी भी है, और उसमें जो है इफ्तिखार ठाकुर, अभी जो वाली है उसमें रूबी अनम भी है। तो मेरे जो यूट्यूब पे जो काफी जो फॉलोअर्स हैं वो सिख हैं, वो बहुत जो है ना वो कहते हैं कि उसपे जो है ना ये बहुत अच्छी है। और इफ्तिखार ठाकुर साहब, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इफ्तिखार ठाकुर या रूबी अनम जो है उनसे भी मैं किसी दिन लाइव, लोग जो है उनके हमारे पाकिस्तान शोबिस फ्रेंड का भी वो हिस्सा है में, ये लोग ना हमारे साथ भी काम कर रहे हैं सारे। जी हाँ, इफ्तिखार ठाकुर हैं, रूबी अनम है, मतलब काफी सारे लोग जो हैं इसी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे कार्य खैर के साथ भी। अच्छा मुझे ये बताएं, मीरा जी भी हैं हमारे साथ इसमें पाक शोबिस फ्रेंड में। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग हैं। नगमा आंटी भी हैं जिनका बहुत नाम है। हाँ जी, नगमा बेगम, बिल्कुल, बहुत। अयूब फौजा साहब भी हैं माशाल्लाह। हाँ, मतलब एक सारी क्लास है, एक सारा जिनके ना खूबसूरत गुलदस्ता बना हुआ है आर्टिस्टों का। इस्लामाबाद से हमारे अंजुम हबीबी साहब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, रेडियो से लोग हैं हमारे साथ मुंसलिक, सिंगर हैं हमारे, आमिर गुलाम अली खान साहब हैं, बहुत वजीह अली खान है, हमारे बड़े बड़े खूबसूरत सिंगर हैं इसके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह। और दुआ है कि ये पाक शोबिस फ्रेंड का जो गुलदस्ता है ये इसी तरह और जो है इसको खिलता रहे, महकता रहे ऐसे ही, और इसकी खुशबू जो है वो उन तक पहुंचती रहे और इसमें और लोग भी शामिल होते जाएं। सो दोस्तों, आज मेरे साथ ही मदिया शाह जी, बहुत खुशी हुई उनसे बात करके, बहुत मजा आया। बहुत ही प्यारी खातून, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, और जितनी भी वो खूबसूरत दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो इंसान है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा डालना चाहें तो ज़रूर बताइए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप पाक शोबिस फ्रेंड के ज़रिए भी उनसे डायरेक्ट जो है रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम मदिया शाह जी से जो है दोबारा भी उनको लेंगे और उनके साथ जो है आपको एक दिन जो है हम मदिया शाह जी के साथ गुजारेंगे। और आप और कोई अगर आपकी बातें हैं तो आप सवाल पूछना चाहें उनसे तो ज़रूर मुझे बताइएगा।